Yes, now we come to the next type of geometry. You can, sorry, not geometry, hybridization. That is sp3. अब sp3 में क्या है, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल. तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4. कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4. अब ये ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स करेंगे दे फॉर्म द 4 ऑर्बिटल्स विद द हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 sp3. और ज्योमेट्रीज यानी कि जिनके 4 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्रीज कैसी होती है? टेट्राहेड्रल. एग्जांपल आप होमवर्क कर चुके हो, मीथेन, वाटर, दे हैविंग द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. राइट. अब ज्योमेट्री के अंदर लेट्स वी डू द एग्जांपल ऑफ वाटर. स्ट्रक्चर कैसा होता है वाटर का? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब हमने उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जब स्टार्ट करा तो उसको जो फीचर्स कर रहे उसमें हमने देखा था दैट द लोन पेयर्स या बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे हैव टू फेस द मिनिमम रिपल्शन. तो इस तरह से लोन पेयर प्लेस्ड होंगे ताकि उनको क्या करनी पड़े? मिनिमम रिपल्शन को फेस करना पड़े. सो दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें ये एंगल कितने का होगा? 109 डिग्री, यानी कि इतना एंगल जिससे कि ये लोन पेयर्स ज़्यादा रिपल्शन कॉज ना करें. ठीक. अब वाटर के स्ट्रक्चर में क्या होगा? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4. ठीक है. ऑर्बिटल कैसे होंगे इसके? ये 2p 1 2 3 4 2s2 2p4. ये तो हो गया ऑक्सीजन का सिंपल. आप ग्राउंड स्टेट बोलिए. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में दूसरा हमने एक और पॉइंट इसमें करा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्बिटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट ही करना पड़े. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट जो एनर्जी या इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो. ठीक है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो इस केस में भी वो ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2. और कौन से ऑर्बिटल है? 1. हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल है 1s1 1s1. ठीक. अब ये ऑर्बिटल तो इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा और ये ऑर्बिटल क्या करेगा? इसके साथ. अब इंटरमिक्सिंग तो इनकी भी होगी. इंटरमिक्सिंग में क्या होगा? इट इज फॉर्म लाइक 4 ऑर्बिटल्स. तो ये इंटरमिक्सिंग के ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब ये तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप कर गया और ये भी दूसरा हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का. और ये जो 2 बच गए ये करेंगे एक्ट एज अ लोन पेयर. राइट. तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, यानी कि जो ज्योमेट्री क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल. राइट. So this is the example of water and this is the type of sp3 hybridization. कौन सी टाइप है ये? sp3 hybridization. Right. Next hybridization, ये हम next type बोलते हैं. अब जो आपकी बुक्स में भी दे रखी हुई है, सॉरी बुक्स आपके एनसीईआरटी में बुक में दे रखी हुई है. ठीक है. अब मैं उसको ज़्यादा इनसे डिटेल में नहीं करूँगी. फाइन. वो कौन सी है? 4th है sp3d. sp3d का मतलब है कि एक तो आपका s ऑर्बिटल हो गया, 3 कौन से हो जाएंगे? p ऑर्बिटल, और एक कौन सा हो जाएगा? d ऑर्बिटल. फाइन. d का एक ही ऑर्बिटल यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा. तो 1d. अब ये जब इंटरमिक्सिंग होगी तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3 4 5. 1 2 3 4 5. ठीक है. तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d 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 sp3d. फाइन. तो टोटल कितने हो जाएंगे ये? 3 4 5. तो जिनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है वो ज्योमेट्रीज कैसी होती है? फिर टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5. तो एग्जांपल हम बताते हैं इसकी PCl5. तो ये जो ज्योमेट्रीज फॉर्म करते हैं वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर हमने जैसे P का पहले भी करा हुआ है. ये इसकी टोनल पोजीशंस पे जाएगा और ये इसकी एक्सिल पोजीशंस पे जाएगा. ठीक है. ये क्या बनेगा आपका? बाई पिरामिड. राइट. ऐसे ही नेक्स्ट आपका sp3d2.
टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए 3 4 5 6, टोटल ऑर्बिटल्स 6, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मली sp32 एग्जाम्पल इज SF6, ठीक है। और ये कौन सी एग्जाम्पल क्या इसकी ज्योमेट्रीज होती हैं, इट इज स्क्वायर बाय पिरामिड, फाइन। सो इस तरह से हम क्या है ज्योमेट्रीज और विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक। सो now after this there is one question from which you have you have here how you find the hybridization. Question is find the hybridization, या इसको अभी ऐसे ही करवाऊंगी, ठीक है। अभी before this question we do the next topic, how to find the hybridization. Now next is how to find hybridization. अब अगर हम याद हो तो हमने एक पॉइंट करा था जिसमें हमने कहा था कि सिग्मा और लोन पेयर्स, सिग्मा एंड लोन पेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के दो तरीके हैं, स्ट्रक्चर पे बेस्ड, कि आपको स्ट्रक्चर गिवन हो और आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लीजिए, या फिर द नेक्स्ट मेथड इज कि ऑन द बेसिस ऑफ आप स्ट्रक्चर बोल दीजिए, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि तो स्ट्रक्चर्स गिवन हो, या नेक्स्ट मेथड है अगर आपको एटॉमिक जो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रॉपर आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम एक ही पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर पे बेस्ड, ठीक है। सो वी कैन फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन है कि अगर Z, अब Z क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, Z क्या है हाइब्रिडाइजेशन, कि कितने नंबर ऑफ तो अगर हमें Z फाइंड करना है, Z फाइंड का मतलब है कि हमें स्ट्रक्चर के अंदर हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स को क्या करना है चेक करेंगे, और तब हम फाइंड कर सकते हैं इनसे योर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ मैं Z की वैल्यू लिखती हूँ 2 3 4 5, ठीक है। और ये तो Z वैल्यू है, Z मीन्स कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है, ठीक। और ये Z क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, राइट। और ये है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 ही ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, sp 3 हैं तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, sp2 4 हैं तो 4 ऑर्बिटल्स, s और p के 3 ऑर्बिटल्स, 5 है तो sp3d, ठीक। 5 ऑर्बिटल्स हो गए ना, तो ये नंबर ऑफ आपको ऑर्बिटल्स प्रेडिक्ट करने हैं। Z क्या बता रहा है आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बता रहा है, या नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन्स भी कंसीडर कर सकते हो। अब सबसे पहले एग्जांपल है sp, यानी कि अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर में सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें sp की, इफ द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, p Cl Cl,
ठीक है। अब सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या फिर इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, राइट। सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए मैंने कहा कि पाई या डबल बॉन्ड्स का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 2, और लोन पेयर कोई नहीं है, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP। क्योंकि Z की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP, राइट। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है SP2। एग्जांपल स्ट्रक्चर हमारे पास ये गिवन है, O, दिस इज SO3, ठीक। अब यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो ये है सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। ये कौन से हैं? पाई बॉन्ड, राइट। तो अगर ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स इस तरीके से हैं तो कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? सिंगल बॉन्ड हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड। तो Z की वैल्यू 3, क्योंकि लोन पेयर तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो जब 3 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? SP3, राइट। ऐसे ही SP4 की, ऐसे ही SP3 की, ऐसे ही SP3D, ठीक। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड हम क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो था स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड, और दूसरा है हमारा कैलकुलेशन पे बेस्ड। एक तो था स्ट्रक्चर बेस्ड कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं, अब दूसरा क्या है? कैलकुलेशन बेस्ड। तो कैलकुलेशन में कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन central atom plus if there is negative ion minus if there is positive ion plus number of lone pair on central atom, ठीक है। So this is the method how can we find the hybridization on the basis of calculation। अब इसमें हम एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल में दे रखा है PCl5, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 फॉस्फोरस के ऊपर कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि फॉस्फोरस क्या है आपका? सेंट्रल एटम। फॉस्फोरस के ऊपर कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। अब ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, कोई भी आयन नहीं है, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स इसमें वो भी नहीं है। सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर है, लिखे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने इसको पहले वाले से मिक्स कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, तो यहाँ पे कितने मोनोवेलेंट है? मोनोवेलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड से या जिनकी वैलेंसी 1 है उससे अटैच्ड है, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1। तो कितने है क्लोरीन? 5। तो 5 क्लोरीन की वैलेंसी 5, तो 5 + 5 क्या आ जाएगा? ये 10/2। जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब कितना नंबर है ये? 5, यानी कि इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 5। कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें? 5 ऑर्बिटल्स। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगी? S, एक ऑर्बिटल S का प्लस 3 ऑर्बिटल्स होंगे P के प्लस 1 ऑर्बिटल होगा D का। तो अब इसे आप प्लस करिए, 3, 4, 5, तो आ गया ना। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? SP3
D. So PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3D. फाइन. सो स्ट्रक्चर बेस में आपको स्ट्रक्चर का गिवन होना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रक्चर बेस होगा तो आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स को कैलकुलेट करेंगे. और अगर कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस में आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और मोनोवैलेंट एटम अराउंड द सेंट्रल एटम उस पर ध्यान दें. ठीक है. एक तो एग्जाम्पल्स और करें इसकी. आई होप यू फाइंड सम इंटरेस्ट इन दिस. फॉर्मूला मैं लागू करूँगी. अब NH3, तो इसमें हमें नाइट्रोजन की क्या फाइंड करनी है? हाइब्रिडाइजेशन. तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले 1/2 नाइट्रोजन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक. नाम ये सेंट्रल एटम है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के? 5. अब ये कोई भी, ना ही तो ये कैटाइन है ना ही ये एनाइन. प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं इसके? 3. 5. तो 5 + 3 8 / 2 4. राइट. अब अगर Z की वैल्यू आपकी 4 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? 4 मतलब 4 ऑर्बिटल्स. Z का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. तो 4 ऑर्बिटल्स हैं तो एक तो होगा S का प्लस 3p. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4. तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी होगी? sp3. ठीक है. So these are the two methods in which we find the hybridization of the given molecules. और hybridization से हम ज्योमेट्रीज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. कैसे? अगर आपको पता चल गया हो कि sp3 है तो जिनकी sp3 होती है उनकी ज्योमेट्रीज कैसी होती है? टेट्राहेड्रल. जिसकी sp3d होती है उनकी ज्योमेट्रीज कैसी होती है? ट्रायगोनल, बाई पिरामिडल. राइट. So in this way hybridization play a very important role in predicting the geometries, not shape, only the geometries of the molecules. And with this the topic hybridization is complete. Thank you.